साथियों नमस्कार, मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेटर, स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो असेट्स भी बहुत जुटा लेते हैं, पैसा भी उनके पास बहुत है, ढेर सारे संसाधन हैं, लेकिन वो हमेशा अपने व्यापार में, और वो स्टूडेंट्स जिनके पास सारे साधन होते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी जो असफल हो जाते हैं। मैं हमारे सफलता के 3 इनेमीज, जो बहुत ही खतरनाक इनेमीज होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। हमारी सफलता के 3 इनेमीज कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इनडिसीजन। साथियों, इनडिसीजन हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कैसे होता है उसे समझेंगे। जैसे कि आपने किसी भी कार्य को करने के लिए एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और जब आपने उस कार्य को करने के लिए निर्णय ले लिया है तो उसे इनडिसीजन ना करें। लेकिन अक्सर कर लोगों को मैंने देखा है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो वो डिसीजन ले लेते हैं, अगर किसी थर्ड पर्सन ने जरा भी उन्हें किसी तरीके से बता दिया या समझा दिया या उसमें कह दिया कि नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा और इसमें निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे या कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा, तो अब आपके अंदर क्या होता है, इनडिसीजन की भावना जागने लगती है। यू थिंक दैट टाइम दैट it would be not better for myself and for my profession। और उस समय क्या होता है कि आप उस जो भी आपने डिसीजन लिया होता है उसे इनडिसीजन कर देते हो। और इनडिसीजन, आपने इतनी जल्दी जो व्यापार करना शुरू किया या जो आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपने इतनी जल्दी इनडिसीजन कर दिया। क्या कभी मैं बता रहा हूं कि डिसीजन को इनडिसीजन करना कितना खतरनाक होता है और किस तरीके से खतरनाक होता है। जैसे कि आपको प्यास लग रही है, और जब आपको प्यास लग रही है तो आपने पानी मंगाया और पानी का ग्लास उठाया और मुंह पर रखा, एक घूंट पी भी लिया। क्या आपने कभी इनडिसीजन किया कि नहीं, अब पानी नहीं पिएंगे? नहीं किया ना। अगर आपको प्यास भी लग रही है और आप पानी पीने जा रहे हो, और वो प्यास लग रही है और जो पानी पीने जा रहा है वो आपको शरीर में ऊर्जा भी देगा, आपकी डिहाइड्रेशन को खत्म भी करेगा, आपको खूब पता है। और इसी वजह से आपको पता है कि ये डिहाइड्रेशन करेगा अगर हमने नहीं पानी पिया, तो आप उसके लिए इनडिसीजन कभी नहीं होते, उस पानी का जो ग्लास है उसे पूरा पी जाते हो। सेकेंड थिंग, आप खाना खाते हो, और जब आपको पता है कि मेरा खाना खाने का टाइम ये निश्चित है, फिक्स है, और आपको पता है कि आपको खाना है और आपकी खाना खाने से आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। क्या कभी आपने खाना खाने बैठे और कभी इनडिसीजन किया कि नहीं, अब खाना नहीं खाना है? कभी नहीं किया ना। एक वो अलग बात है कि आपको पेट खराब हो जाए इस वजह से खाना नहीं खाएंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम है इस वजह से खाना नहीं, वो एक इनडिसीजन हो सकता है, लेकिन वो इनडिसीजन नहीं, उसके लिए तो प्री प्लान होता है। लेकिन कभी भी आपने खाना खाते वक्त इनडिसीजन नहीं किया कि खाना छोड़ देंगे, अब खाना नहीं खाएंगे। थर्ड थिंग, आपने, आपके फैमिली ने, सभी लोगों ने मिलकर के प्लान किया है कि चलो एक गाड़ी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होता है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, ऑफिस जाना है, वहां प्रॉब्लम होता है। आपने सभी ने प्लान कर लिया गाड़ी खरीदने का, और गाड़ी खरीदने का आपने प्लान कर लिया। प्लान करने के बाद आपने क्या किया, आपने पेमेंट भी तैयार कर लिया, और सभी पर फैमिली मेंबर्स एजेंसी पे जा रहे हो, एजेंसी पे पहुंच चुके, गाड़ी देख ली, सेलेक्ट कर लिया फुल फैमिली ने, और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है, आपने भी टेस्ट ड्राइव किया, आपकी फैमिली भी, सभी ने घूम लिया, एक बार को ड्राइव कर लिया, टेस्टिंग हो गया। अब गाड़ी आपने खरीदने का पूरा मन बना लिया है, आप पेमेंट करने जा रहे हो। क्या उस समय आप इनडिसीजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सुविधा वाली चीज है। पानी के लिए आपने डिसीजन लिया क्योंकि आपकी प्यास बुझ रही है,
भोजन के लिए आपने इंडिसीजन नहीं किया क्योंकि आपका पेट भर रहा है, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। जब इन सभी चीजों में आप इंडिसीजन नहीं करते हो तो आप जिस कार्य को आपको करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है और उससे क्या बेनिफिट होगा वो आपको पता है, आपने उससे बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करके डिसीजन लिया और किसी थर्ड पर्सन के कहने से आपने इनडिसीजन कर दिया। और जब आप इनडिसीजन करते हैं, ये आपने अपने जीवन का, अपनी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण समय खो दिया और सबसे खतरनाक दुश्मन पैदा कर लिया। और उस इनडिसीजन से क्या होता है, सेकंड एनिमी तैयार होता है। वो कौन सा होता है, वो ओरिजिनेट एक सेकंड एनिमी करता है। वो आपका सेकंड एनिमी कौन सा होता है, डाउट्स। डाउट आता है आपके अंदर। जब आप इनडिसीजन हो जाते हैं, किसी ने आपसे कहा कि 1,00,000 रुपए आप इन्वेस्ट करके और शाम तक आपको 10,000 रुपए पैदा हो जाएंगे, और आप किसी थर्ड पर्सन ने इनडिसीजन जब आपको कर दिया है तो आपके अंदर क्या होगा, अब वो 1,00,000 रुपए जो आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो लेकिन इनडिसीजन होके कर रहे हो, और आप हो सकता है कि नहीं करो क्योंकि आपके अंदर सेकंड जो एनिमी तैयार हो चुका वो डाउट्स वाला हो चुका है। और वो डाउट जो एनिमी है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा किसी भी कीमत से। और फिर आप क्या करेंगे, किसी भी तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस वर्क को नहीं करेंगे। या सपोज दैट आपने कर भी लिया, सपोज दैट आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर भी दिया, तो आपके अंदर जो डाउट्स भर चुके हैं वो डाउट्स आपको उस इन्वेस्टमेंट से अर्निंग लाने में बहुत बड़ा नुकसान पैदा करेंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि ये इसमें तो कुछ पैदा होना ही नहीं है, मैंने व्यर्थ में इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। आपके अंदर जो थिंकिंग डाउट्स में आ चुकी है ना, जो इनडिसिप्लिन हो चुका है, सॉरी इनडिसीजन हो चुका है, और जो आप डाउट्स भर चुके हैं, तो वो डाउट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अब आप अच्छा कमा सकते हो लेकिन नहीं कमा पा रहे हो। रीजन क्या है, आपके अंदर जो डाउट्स है वो हावी हो चुके हैं, वो आपके माइंड पर एकदम हावी हो चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, जब डाउट्स आपके अंदर भर जाते हैं तब थर्ड एनिमी आपका, उसका जो थर्ड एनिमी का ओरिजिनेट करता है वो थर्ड एनिमी होता है आपका फियर। और जब आपके अंदर इनडिसीजन आपने सबसे पहले किया तो आपके अंदर डाउट्स आए, और जब आपके अंदर डाउट्स पैदा हो गए तो आप फियर्स आपके अंदर पैदा होने लगा। अब फियर्स मीन्स भय। जब आप भयभीत होने लगे तब तो आप किसी भी कीमत से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से आपको अगर खाना में भी भोजन आप कर रहे हो, उस भोजन में भी अगर ये पता लग जाए कि ये भोजन डाउटफुल है तो आपको भयभीत होना पड़ेगा और आपकी ये लगने लगेगा हो सकता है इसमें किसी ने जहर ना मिला दिया हो। तो साथियों, ये जो जब भय आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा तब आपको भय कितने प्रकार के होते हैं, भय बहुत प्रकार के भय होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो खतरनाक भय होता है वो होता है क्रिटिसिज्म वाला, क्योंकि थर्ड पर्सन ने आपको क्या किया, समझाया कि नहीं इस कार्य को नहीं करना है। फिर आपके अंदर डाउट्स पैदा हुए, जब डाउट्स पैदा हुए तो आपको भय लगने लगा, और जब भय लगने लगा तो सबसे बड़ा आपको भय सताने लगा, वो क्या, क्रिटिसिज्म वाला, कि हमारी लोग आलोचना करेंगे। अगर मैं असफल हो गया, इतना कहने के बावजूद भी लोगों ने मुझसे कहा, उसके बावजूद भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैं इसमें अगर असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मेरी आलोचना करेंगे, और उस आलोचना की डर की वजह से आप अपने सारी प्लानिंग को फेल कर देते हो। उसी तरीके से स्टूडेंट्स भी करते हैं, स्टूडेंट की भी वही हालत होती है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टरेट करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, और किसी ने आपको इनडिसीजन कर दिया, अगर किसी ने आपको इनडिसीजन कर दिया तो आपके अंदर डाउट्स आ गए, और आप कितनी भी मेहनत करना आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए साथियों, अगर आपने किसी भी कार्य का डिसीजन लिया है तो सबसे पहले मैं एक प्राइवेसी वाली बात आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप क्या करें कि किसी भी प्रकार को, किसी भी कार्य को करने के लिए आप जो डिसीजन लें वो सेल्फ काउंसलर के साथ लें। इधर उधर उसे बात को मत फैलाएं, अपने दोस्तों के साथ मत बांटें, क्योंकि किसी भी कार्य का आप जब शुरुआत करते हैं तो उसके लिए जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को इतना स्ट्रांगली या फर्मली लीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति के, थर्ड पर्सन के कहने से उसे इनडिसीजन ना करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने ये 3 एनिमीज को अपने साथ बांध लिया तो निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा फेलर पर्सन दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, मेरे ये 3
जो एनिमीज मैंने आपको बताए हैं, जो आपके लिए गुड लक पॉइंट भी हो सकते हैं, इन 3 एनिमीज को आप आज से ही, अगर आपको इस प्रकार से इन 3 एनिमीज का आप सहारा लेते हैं, किसी भी एक एनिमी का सहारा लेते हैं, एनिमी तो एक ही है लेकिन वो बाकी अपने बच्चे पैदा करता रहता है, तो उन सभी एनिमी से अगर बचना चाहते हैं तो नेवर इनडिसीजन, ऑलवेज प्रॉपरली डिसीजन एंड डू दैट। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इस वीडियो से आपको जरा भी संतुष्टि मिली है, अगर आपको जरा भी सीखने को मिला है, तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी एनर्जेटिक वीडियोस आपके पास आते रहें। मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। नमस्कार साथियों।